दोस्तों, पिछले 100 सालों से इंसान हवाई सफर को मुमकिन बनाने की कोशिश करते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो कई सालों तक ऐसा करने में नाकाम रहे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया में इतने बड़े और मॉडर्न प्लेन्स भी बनाए जा चुके हैं जिनके अंदर एक और प्लेन को ही नहीं बल्कि एक ट्रेन को भी रखा जा सकता है। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के सबसे बिगेस्ट प्लेन्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं कि हम वाकई एक एडवांस दौर में मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एरोस्पेस लाइन सुपर गपी। गुब्बारे की तरह दिखने वाला ये अजीब प्लेन पहली नजर में तो फेक लगता है, लेकिन ये रियल में एक बहुत बड़ा कार्गो ट्रांसपोर्ट प्लेन है जिसे 1965 में एरोस्पेस लाइन कंपनी की तरफ से बनाया गया था। असल में अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी नासा के स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट्स को एक से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए कोई खास ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं था, जो कि कई सालों तक नासा के लिए एक मेजर मसला था। इसीलिए सुपर गपी प्लेन को खास तौर पर नासा के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसा डिजाइन दिया गया। इस प्लेन की लंबाई 143 फीट जबकि इसके विंग्स की लंबाई 156 फीट है। इसके अलावा सुपर गपी प्लेन में 4 टर्बोप्रॉप इंजन लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये फुली लोडेड होने के बावजूद भी 480 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। ये प्लेन 26 टन तक का वजन कैरी कर सकता है और इसे आज भी नासा की तरफ से स्पेस कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रेटो लाउंज। दोस्तों, आपने इस तरह का प्लेन शायद ही पहले कभी देखा होगा। स्ट्रेटो लाउंज एयरप्लेन्स की हिस्ट्री में बनाया जाने वाला अब तक का सबसे यूनिक और नाकाबिले यकीन प्लेन है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर लेट पाउल एलन की स्पेस ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से 2011 में बनाया गया था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन स्ट्रेटो लाउंज को हकीकत में 2 प्लेन्स को मिलाकर बनाया गया है और इसे खास 2 प्लेन्स का डिजाइन लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं बल्कि हाई एल्टीट्यूड रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए दिया गया है। ये एयरक्राफ्ट इतना बड़ा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 कॉकपिट्स यानी 2 अलग अलग पायलट्स की जरूरत पड़ती है। इसके विंग्स की लंबाई 385 फुट है, जो कि एक फुटबॉल फील्ड से भी ज्यादा बड़े हैं। इसके अलावा स्ट्रेटो लाउंज में 6 इंजन्स के साथ 28 लैंडिंग गियर्स व्हील्स लगाए गए हैं और हैरतअंगेज तौर पर यह प्लेन 35,000 फुट की ऊंचाई पर भी 250 टन तक के वजन को कैरी कर सकता है। मई 2019 में स्ट्रेटो लाउंज की पहली फ्लाइट के बाद स्पीड फ्लाइट टेस्ट सर्विस की वजह से इसके ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, लेकिन अब 2023 में ये दोबारा कमबैक कर चुका है और रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एयरबस A390। पहली नजर में तो इस प्लेन को देखने पर ऐसा लगता है जैसे कि इसके ऊपर कोई 5 मंजिला इमारत बना दी गई हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि फ्रेंच कंपनी एयरबस की तरफ से बनाया जाने वाला ये एयरबस A390 प्लेन दुनिया का पहला ट्रिपल डेकर प्लेन बनने जा रहा है, जो कि फिलहाल इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसे बनाने वालों का कहना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन होगा, जो कि एक एवरेज ट्रेन से भी ज्यादा पैसेंजर को कैरी कर सकता है। जी हाँ, यानी 1000 पैसेंजर्स। इस प्लेन में 6 रोल्स रॉयस इंजन लगाए गए हैं और इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा होगा कि इसे सिर्फ लैंडिंग करने के लिए ही 2 किलोमीटर तक के रनवे की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि एयरबस A390 इस वक्त अंडर प्रोडक्शन है, इसीलिए इसके बारे में मजीद डिटेल्स नहीं बताई गई। बहरहाल, अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब रहता है तो एक वक्त में काफी पैसेंजर्स को एक साथ ट्रांसपोर्ट किया जा सकेगा, जिसकी वजह से यकीनन जहाजों की तादाद में कमी आएगी। एयरबस बेलुगा एक्सेल। वेल के शेप की तरह दिखने वाला ये एयरबस बेलुगा एक्सेल प्लेन 2014 में फ्रांस की एक कंपनी एयरबस की तरफ से लॉन्च किया गया था, जिसका शुमार दुनिया के सबसे बड़े कार्गो एयरक्राफ्ट की लिस्ट में होता है। ये लिटरली दिखने में बेलुगा वेल की तरह लगता है, जो कि बेलुगा A300-600 SD का एडवांस वर्जन है, इसीलिए इसका नाम बेलुगा एक्सेल रखा गया। इस प्लेन की लंबाई 207 फुट जबकि इसके विंग्स की लंबाई 197 फुट है। इसके अंदर 2 रोल्स 700 टर्बोफैन इंजन लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये 35,000 फुट की ऊंचाई पर भी 850 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से फ्लाई कर सकता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बेलुगा एक्सेल का डिजाइन ही ऐसा बनाया गया है कि ये बड़े से बड़े कार्गो आइटम को इजीली होल्ड कर सके। ये प्लेन बाआसानी 51 टन तक का वेट इजीली कैरी कर सकता है। 200 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट के बाद एयरबस बेलुगा एक्सेल ने अपनी पहली फ्लाइट 2020 में मुकम्मल की। दोस्तों, एयरबस बेलुगा आसमान में नजर आने वाला अब तक का सबसे यूनिक और बड़ा कार्गो प्लेन है।
बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर अमेरिका की एक एयरप्लेन मैन्युफैक्चर कंपनी बोइंग की तरफ से बनाया गया ये बड़ा और एक्सट्रीम कार्गो प्लेन असल में बोइंग की तरफ से ही बनाए जाने वाले प्लेन बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। ये बात है 2003 की, जब बोइंग कंपनी को मालूम हुआ कि प्लेन 787 ड्रीम लाइनर के कंपोनेंट्स को फैक्ट्रीज से असेंबली प्लांट्स तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हें बेहद बड़े स्टोरेज वाले कार्गो प्लेन की जरूरत है। बड़े से बड़ा कार्गो प्लेन भी उस वक्त इनकी ये जरूरत पूरी नहीं कर सका। यही वजह है कि बोइंग कंपनी ने मलेशियन और चाइनीज एयरलाइन से 4 तैयारे खरीद कर उन्हें बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर में ट्रांसपोर्ट कर दिया और इस प्रोसेस में $1 बिलियन का खर्चा हुआ। ड्रीम लिफ्टर प्लेन 235 फुट लंबा है जो कि 125 टन तक के वेट को इजीली कैरी कर सकता है। इसके अलावा 4 PW इंजन्स के साथ ये 877 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। ज्यादा कॉस्टली और बड़े होने की वजह से ड्रीम लिफ्टर के सिर्फ 4 प्लेन ही बनाए गए हैं और ये इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े कार्गो प्लेन्स में से एक है। एंटोनोव AN-225 मरिया 1980 की दहाइयों में बनाया गया ये एंटोनोव AN-225 प्लेन इस वक्त नंबर 1 पर आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन है, जिसके साइज के बारे में सुनकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। असल में 1980 में स्पेस सैटेलाइट्स और जहाजों को एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए एंटोनोव AN-225 का ही इस्तेमाल किया जाता था और पुराना होने के बावजूद भी इस प्लेन का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये 640 टन तक का वजन इजीली कैरी कर सकता है। इसके अलावा हैरतअंगेज तौर पर इसके अंदर एक दूसरा जहाज ही नहीं बल्कि एक ट्रेन को भी रखा जा सकता है। इस प्लेन में बड़ी मशीनों को लोड करने के लिए इसके आगे के हिस्से को इस तरह ऊपर की तरफ ओपन किया जाता है। इस एंटोनोव AN-225 प्लेन की लंबाई 275 फुट जबकि इसके विंग्स की लंबाई 290 फुट है। इतने ज्यादा वजन को कैरी करके फ्लाई करने के लिए काफी ज्यादा पावर की जरूरत थी। यही वजह है कि इसके अंदर 6 टर्बो फैन इंजन लगाए गए हैं, जिनकी वजह से ये फुली लोडेड होने के बाद भी 800 से 900 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि एंटोनोव AN-225 प्लेन का साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर 32 बड़े टायर्स लगाए गए हैं और एक वक्त में इसके अंदर 50 गाड़ियों को भी स्टोर किया जा सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।